गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। साध संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि कभी कभी हमारे मन में आता है कि हमने नामदान तो ले रखा है, लेकिन हम नामदान को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं पर ज़्यादा समय बैठा नहीं जाता। तो क्या सतगुरु हमें हमारे आखिरी वक्त लेने आएंगे? संगत जी, इस साखी से हमें यही पता लगेगा कि अगर हमने नामदान लिया हुआ है और हमसे 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता तो क्या बाबा जी हमें लेने आएंगे? संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिए। साध संगत जी एक सत्संग करता थे। उनका एक दोस्त हुआ करता था जो गुरु घर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और नामदान नहीं ले रखा था। तो सत्संग करता जी उन्हें कई बार कहा करते थे कि अब तो तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई है, अब तो सतगुरु से नामदान ले लो, तुम्हारा इंसानी जामे में आना सफल हो जाएगा। लेकिन वह हर बार सत्संग करता जी की बात को टाल देता था। जब सत्संग करता जी बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को मिलने गए तो वह बहुत बीमार हो चुका था। जब सत्संग करता जी अपने दोस्त को मिले तो दोस्त ने सत्संग करता जी को कहा कि अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दे तो मैं नामदान ले लूँगा। तो सत्संग करता जी ने कहा, अभी भी तुम शर्तें रख रहे हो? उसने कहा, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो सत्संग करता जी ने कहा, मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब तो तुम्हें नामदान मिलने से रहा, अब तो तुम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, अब तुमसे भजन सिमरन कैसे होगा? अब तो तुम बस बाबा जी का ध्यान ही कर लिया करो, बाबा जी अपने आप तुम्हारी संभाल करेंगे। उस बुजुर्ग के बेटे भी तब वहाँ खड़े थे जब सत्संग करता जी ने अपने दोस्त को यह बात कही। सत्संग करता जी यह बात बोलकर वहाँ से चले गए। फिर जब उस बुजुर्ग का आखिरी समय आया तो उसको यम दिखाई देने लगे। उसने अपने बेटों को आवाज लगाई कि जल्दी आओ। जब उसके बेटे आए तो उसने कहा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि मुझे अब यम दिखाई देने लग गए हैं, मुझे इन यम से बचा लो। उसके बेटों ने कहा, पिताजी आपको याद है जब सत्संग करता जी आपको मिलने आए थे तो उन्होंने आपको कहा था कि बाबा जी का ध्यान करा करो। बेटों के कहने की देर थी कि जब उस बुजुर्ग ने बाबा जी का ध्यान किया तो वह बुजुर्ग बहुत जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। दोनों बेटे यह देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, पिताजी आप हंस क्यों रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा, जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया तो वह यम भाग गए और बाबा जी आ गए। बेटों ने कहा, आप बाबा जी से पूछो कि हमारे लिए क्या हुक्म है। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने कहा है कि कल शाम को 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। अब यह बात सारे गांव में फैल गई कि कल शाम 7 बजे बाबा जी ने उस बुजुर्ग को लेने आना है। तो अगले दिन 6 बजे ही सारे लोग उनके घर आकर बैठ गए। वह बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ था और खुशी खुशी अपने बेटों से टाइम पूछता है कि कितना टाइम हो गया है। संगत जी, जब पता चल जाए कि सतगुरु ने हमें लेने आना है तो कितनी खुशी होती है। दुनिया तो मरने से डरती है, लेकिन जब सतगुरु लेने आता है तो कितनी खुशी होती है। तो उसके बेटे ने कहा,
पिताजी, अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने आना है और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, यह अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो कि मुझे उठाकर जमीन पर बिठा दो और एक तरफ तुम बैठ जाओ और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई को बिठा दो। तो बेटों ने ऐसा ही किया। फिर उस बुजुर्ग ने फिर से टाइम पूछा। बेटे ने कहा, 7 बजने को बस 2 मिनट बाकी है। बुजुर्ग ने कहा, अब तो बाबा जी आने ही वाले हैं। अब उनके घर गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि बाबा जी ने लेने आना है। जैसे ही घड़ी पर 7 बजे उधर लाइट चली गई। 2 मिनट बाद जब लाइट आई तो वह बुजुर्ग हंसते हुए अपने शरीर को छोड़ चुका था। संगत जी, अगर सतगुरु हमारे दोस्त और रिश्तेदारों तक का ध्यान रखते हैं तो क्या वह हमारे आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएंगे। एक और छोटी सी साखी है। जब बड़े महाराज जी अपने सतगुरु के गांव गए तो लोगों ने रास्ते में गलीचे बिछा दिए। जब रास्ते में जा रहे थे तो अपने सतगुरु को याद कर उनकी आंखें भर आई। वहां के लोग कहने लगे, बाबा जी, हमने आपसे एक अर्ज करनी है। बाबा जी ने कहा, बोलो, क्या अर्ज करनी है। लोगों ने कहा, बाबा जी, महाराज का घर बहुत पुराना हो गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ बाबा जी का नया मकान बना दे। तो बड़े महाराज जी ने कहा, अगर आप मेरे मन की पूछो तो मैं तो चाहता हूँ कि यह मकान सोने का बनवा दूं, लेकिन अंदर सतगुरु इजाजत नहीं देते। इससे कुछ नहीं होगा, यह ऐसे ही रहेगा। संगत कहने लगी, एक और अर्ज करनी है। बड़े महाराज जी ने कहा, कहो, क्या अर्ज है। संगत ने कहा, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा ज्यादा समय डेरे सेवा में ही गुजर जाता है। थोड़ा खेतों में भी काम करते हैं तो हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो बड़े महाराज जी ने कहा, आप भजन सिमरन करो या ना करो, मैं तो इस गांव के कुत्ते भी तार दूंगा। तो संगत जी, अगर सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सतगुरु ने नाम दान देकर हमारी जिम्मेदारी ली होती है। हम चाहे सतगुरु को भूल जाएं, लेकिन सतगुरु अपने सेवकों को कभी नहीं भूलता। वह हर पल अपने सेवकों की संभाल करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम भजन सिमरन ना करें। आखिरी वक्त तो उन्होंने ले ही जाना है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हम आसानी से चले जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें दुखों का सामना करना पड़े या किसी बीमारी का सामना करना पड़े। इससे अच्छा तो यही है कि हम हंसते हंसते अपने गुरु के साथ जाएं और यह फैसला हमने करना है कि हमने सतगुरु के जहाज में बैठकर जाना है या पीछे लटक कर जाना है। तो हमें सतगुरु के अच्छे सेवक बनना है ताकि उन्हें भी हम पर मान हो। इसी तरह हमारा इंसानी जामा लेने का मकसद पूरा होगा। तो हमारा तो यही फर्ज है कि हम भजन सिमरन को पूरा टाइम जरूर दें और अपने किए हुए वादे को निभाए और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करें। साध संगत जी, अगली साखी कर्मों पर आधारित है, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। साध संगत जी, कर्म लौटकर जरूर आता है, कर्म फल से कोई नहीं बचता। इसे हम एक साखी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगी थी। राजा अपनी रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वह चिंतित रहने लगा।
एक दिन उसने अपने वेद को बुलाया और उससे कहा, हे वेदराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वेद ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है, यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता नहीं है कि इस संसार में अगर व्यक्ति एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा जवान नहीं हो सकता, और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा इतना मूर्ख है, इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे यह राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। दोस्तों, उस वेद के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन ऐंठना चाहता था और उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वेद ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपको उस दवा से पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को आपको स्वीकार करना होगा और उसका पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बात है? उस वेद ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 1 साल तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने पूछा किस लिए? वेद ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जब वहां पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तहखाना ही ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी। वेद ने कहा कि आपको यदि जवान होना है और आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह त्याग आपको करना ही होगा। वेद की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है वैदराज, मैं तहखाना बनवाने का निर्देश देता हूँ। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाएं तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वेद कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके जो भी सेवक आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रखकर वापस चले आएंगे। यदि आपको यह सारी चीजें मंजूर हो तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वेद की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। राजा मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी, और वेद अपने मन में यह सोच रहा था कि यह राजा कितना मूर्ख है, मैं इससे बहुत सारा धन ऐंठूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राजा का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर निश्चित अवधि में उस वेद ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो यह खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, यह सब जाने लगेगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो वह आपको पहचान भी नहीं पाएगी। दोस्तों, वह वेद इस तरह से अपनी चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वेद की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वेदराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालो माल हो जाएगी। वह वेद राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवाकर उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हम शक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो और वह व्यक्ति जवान हो। दोस्तों,
एक दिन की बात है, नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शकल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वेद उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? वेद ने कहा कि तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। साध संगत जी, वेद की बात सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही नहीं है? वेद बोला कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वेद हूँ। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो चाहता हूँ वही कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब आप इतनी प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे जरूर राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वेद ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर बैठोगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वेद की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। बताइए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? उस वेद ने कहा कि तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है। मैं वहीं पर ठहरा हूँ। आप जब चाहें तो किसी भी युवक को भेजकर या खुद आकर मुझे वहां से बुलवा सकते हैं। उस वेद ने कहा, ठीक है। दोस्तों, फिर वह वेद वहां से वापस आया और अपनी योजना पर उसने तेजी से काम शुरू कर दिया। एक रात की बात है, वेद ने बूढ़े राजा के खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब राजा की मृत्यु हो गई तो वह वेद राजा की लाश को कंधे पर लादकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया। जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। वेद ने उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर उसी सुरंग के रास्ते से वेद ने उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बिठा दिया और उससे कहा कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन ही कष्ट सहना है। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी और तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, तब मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकालकर सीधा राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नए तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वेद बहुत ही चालाक था। उसने कहा कि यह सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह वेद वहाँ से निकलकर राज दरबार में पहुँचा और वहाँ जो भी मंत्री और सभासद थे उन सब से कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाइयों ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना।
फिर वहाँ के मंत्रीगण कहने लगे कि हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वेद वहाँ से सीधा रानियों के पास पहुँचा और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गई। उन्होंने तय योजना के अनुसार वेद को बहुत सारा धन निकाल कर दे दिया। अगले ही दिन वेद ने तय खाने से उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। उस नए राजा को देखकर सभी लोग, रानियां और वहां के मंत्री हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बूढ़ा राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। दो रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए थे कि यही उनका राजा है। इतना ही नहीं, उस वेद ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपको जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वेद जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप ही एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर उस वेद ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वह वेद एक दूसरे के इशारे पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां राजा के अनुकूल हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वेद की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वह वेद बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, आपने तो सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझे दिया था। वह राजा कहने लगा कि कैसा वचन, किस वचन की बात कह रहे हो। वेद ने कहा कि मैं उसी वचन की बात कह रहा हूँ जो आपने राजा बनने से पहले दिया था कि आप भविष्य में राज्य काज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे। लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राज कार्य तो आप अब मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर उस नए राजा ने वेद से कहा कि तुम वेद राज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वह वेद बहुत क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए कड़े स्वर में कहने लगा कि हे राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर आपको मैंने प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हो। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो। यह राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कारण से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की और उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हूँ। यह सिंहासन मुझे अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात सुनकर वेद बड़े ही असमामन से वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज धूर्त कहता है कि मेरे पूर्व जन्मों के तप के स्वरूप यह सिंहासन मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उसी वेद के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वह 5 फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, यह फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे।
देखे। मंत्री ने भी सहमति जताई कि ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही है। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वेद की ओर इशारा करते हुए कहा कि वेदराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि यह कौन सी जड़ी बूटियां हैं। तो जाकर उस स्थान का पता लगाइए जहां से ये फूल नदी में बहकर आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूँ। कोई और अवसर होता तो वह वेद जाने से इनकार कर देता है, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था। यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते हैं कि इस वेद को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है। यह तो केवल पाखंडी है और बड़ी बड़ी हाँक रहता है। इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से सोचकर कि उसकी हंसाई ना हो जाए, वह वेद तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वह वेद उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर उस वेद ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उस कक्ष के बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था और नदी के किनारे उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर पड़ी। वह नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगे आकाश की ओर थी और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर उस वेद ने उस नर कंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसका उल्टे लटकने में कोई रहस्य छुपा है। वेद यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े बड़े काले घने बादल छा गए। हवा का प्रभाव तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह वेद बरगद के मोटे तने से सटक कर खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि बरसात की जो बूंदें उस कंकाल को स्पर्श करके नीचे नदी में गिर रही थी, उससे स्वर्ण कमल पैदा हो रहे थे। यह देखकर वह वेद बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वेद ने लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वहीं विलीन हो गया। वेद जब वापस लौटकर आया तो उसने जो भी घटना हुई थी वह सब राजा को बता दी। यह सब सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वेद से कहा कि वेद राज, जिस नर कंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटककर वर्षों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या की थी। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और नर कंकाल में तब्दील हो चुका था, और अब तो वह नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वेद ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है। आपसे मेरे से आप राजा बने
और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि हे वेदराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व के जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। फिर उस वेद ने कहा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मतलब नहीं है? राजा कहने लगा कि तुमने जितने भी काम किए वह सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए। मैं तुम्हारी कुछ ऐसी बातों को भी जानता हूँ जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी और के साथ भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर वैद भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा, डरने की बात नहीं है, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सूली पर लटकाने पर आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जन्म मरण यानी लाभ यह सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर पा रहा हूँ। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। हो सकता है कि तुम्हारे जो कुकर्तव्य हैं उसका फल तुम्हें इसी जन्म में ही भोगना पड़े। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौटकर तुम्हें मिलेगा। साध संगत जी, उस राजा की बातों को सुनकर वह वेद बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर में जाकर अपने पलंग पर लेट गया। संगत जी, समय बीतता रहा और राजा का कहा हुआ भी सही हो गया। कुछ दिनों के बाद वह वेद जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उगाई थी जिसकी टहनियाँ कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वेद उन फूलों को देखकर उन पर मंत्र मुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक ना सका। वह कुएं के पास पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर गिर गया। वेद ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। परिणाम वही हुआ, भूखा प्यासा वेद उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। साथ संगत जी, मनुष्यों को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सका है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए, ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए, ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को मान सम्मान यश कृति सत्कर्म से ही प्राप्त होती है। यही मनुष्य का सच्चा और अच्छा जीवन होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसी राह पर चलना चाहिए। साध संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियाँ लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।